साथियों, आज हम शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही हकीकत घटना पर कहानी, जिसका नाम है किताबों का मुसाफिर। नाम नीम पेड़वा की। मिट्टी में उसके पैर जमे थे, पर उसके नजरें आसमान को छू रही थी। असफ के घर की हालत ऐसी थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। उसके अब्बू एक मजदूर, दिन भर काम करके भी जो कमाते थे वो घर चलाने के लिए कम पड़ता। माँ की चिंता साफ दिखती। बेटा किताबों में जो वक्त बर्बाद करता, काम करके घर में कुछ सहारा दे देता। घर की एकमात्र खिड़की के पास टूटी चरपाई पर बैठा असफ एक पुरानी जेल से निकलती किताब पर नजर गड़ाए हुए था। फिजिक्स के अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। बिजली नहीं, इसलिए सूरज ढलने के बाद सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पड़ता। मच्छरों को काटने और पसीने से सरगोर वो फॉर्मूले याद करने की कोशिश करता। पेट में चूहे दौड़ रहे होते, पर किताबें ही उसका सहारा थी। एक दिन अब्बू का चेहरा उदास था। असफ, स्कूल की फीस बढ़ गई है और तेरे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ना है। एक गहरी सांस लेकर बोले, मदरसे में जगह है, वहाँ खाना रहना मुफ्त है, वहीं चला जा। असफ का दिल धक से रह गया। मदरसे का मतलब था उसके सपनों का अंत। उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसने अब्बू के पैर छुए। नहीं अब्बू, मैं पढ़ूंगा, मैं खुद काम करके फीस भरूंगा, मुझे बस एक मौका दो। अगले दिन से असफ की दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठकर गांव के कुएं से पानी भरकर घर लाता। फिर स्कूल जाने से पहले 2 घंटे के लिए पास की दुकान पर सामान सजाने का काम करता। स्कूल के बाद शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में जाता, जहां दयालु लाइब्रेरियन उस्ताद साहब उसे बैठने और किताब पढ़ने देते। वहीं बैठकर वो होमवर्क करता और पढ़ाई करता। शाम को फिर दुकान पर 2 घंटे काम, घर लौटकर रात का खाना खाता और फिर स्ट्रीट लैंप की रोशनी में जुट जाता। कई बार भूख और थकान से उसका सिर चकराने लगता। कई बार सहपाठी उसके फटे हुए बस्ते और पुरानी वर्दी पर हंसते। कई बार फिजिक्स की मुश्किलें सवाल उसे रुला देती। एक बार तो परीक्षा में नंबर कम आने पर उसने किताबें फेंकने का भी सोचा। आंसू उसकी कॉपी पर गिरे, लेकिन फिर उसने उस्ताद साहब की बात याद की, हार तब होती है जब तुम हार मान लो। असफ, उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। गणित कमजोर थी तो उस्ताद साहब ने उसे पुराने सवालों को कलेक्शन दिए, और अंग्रेजी ठीक करनी थी तो लाइब्रेरी के पुराने अखबारों को कतरन इकट्ठे कर कर पढ़ने लगा। नींद कम करके, खाना कम खाकर हर पल सदुपयोग करता रहा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा नजदीक आई। उस साल सर्दी बहुत पड़ी। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में बैठा असफ कांप रहा था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, पर वो रुका नहीं। आखिरी पेपर के बाद वह बिस्तर पर गिर पड़ा और बुखार था, लेकिन चेहरे पर राहत थी। रिजल्ट आने का दिन गांव के स्कूल में भीड़ लगी थी। असफ का दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसके रोल नंबर आया, असफ अहमद 96%, जिले में प्रथम स्थान। सुनकर वह स्तंभ रह गया। फिर एक जोश उसके भीतर उमड़ा। उसने आंखें ऊपर उठाकर भीड़ में उसके अब्बू और माँ खड़े थे। उनकी आंखों नम थी। अब्बू आगे बढ़े और असफ को गले लगा लिया। शाबाश बेटा, तूने कर दिखाया। उस साल असफ को शहर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला और स्कॉलरशिप मिली। आज असफ एक सफल सिविल इंजीनियर है। उसने अपने गांव में पहली पक्की सड़क बनवाई। जब वह उसके सड़क पर चलता तो उसे वो स्ट्रीट लैंप याद आता। उसे उसकी आंखें, भूख, उसकी आंसू, उसकी थकान याद आती। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल गया। बच्चों से बात करते हुए उसने कहा, सपने देखो, बड़े देखो, रास्ते में कांटे होंगे, अंधेरा होगा, लोग कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखो, जिसके पास किताबों का साथ है, हौसले की रोशनी हो, उसकी मंजिल उससे दूर नहीं हो सकती। मेरा संघर्ष मेरी ताकत बना, तुम्हारा भी बनेगा।
और फिर वह मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था हर कठिनाई सिर्फ एक नया अध्याय सफलता की कहानी आती है। तो दोस्तों, आप इससे क्या सीख मिलता है आपको प्लीज कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।